हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। तो आज हम लोग समास देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों का पक्का रहने वाला है एग्जाम में। आज भी आप लोगों को जो बताया गया था क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हेल्थ एंड वेलनेस का 3 क्वेश्चन बताया गया था। लास्ट में बताया गया था कि ये आएगा और वो आया भी। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन पक्का रहने वाला है। समास क्या है? बहुत सिंपल है। सिंपल सा हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे, एकदम डेफिनेशन एग्जाम्पल, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पूछेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्ट बोलेगा एक्सप्लेन कीजिए। तो क्वेश्चन में बोल रहा है समास क्या है और इसका वर्णन करें। समास के बारे में एक्सप्लेन करने बोल रहा है। उससे पहले आप लोग कुछ नया नया टर्म समझ लीजिए, नया नया शब्द को जान लीजिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए, ये है राजपुत्र। क्या है? राजपुत्र। और इसको तोड़ देंगे, इसको राजपूत को तोड़ दिए तो क्या हुआ? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र हुआ। तो इसमें 2 शब्द है, पहला शब्द राजा और दूसरा शब्द पुत्र। 2 शब्द से मिला है राजपूत। तो ये जो पहला वाला शब्द है ना, इसी को बोला जाता है पूर्व, और जो बाद वाला है उसको बोला जाता है उत्तर। ये समझना है सिर्फ। पहला वाला जो शब्द है वो पूर्व हो गया, दूसरा वाला जो है मतलब जो अंतिम में है वो उत्तर हो गया। इसी शब्द को पद कहा जाता है। क्या? पद कहा जाता है। तो जो पहला वाला शब्द हो गया उसको बोलेंगे पूर्व पद और दूसरे वाले शब्द को बोलेंगे उत्तर पद। तो राजपुत्र में कितना पद है? एक राज और दूसरा पुत्र, 2 पद है। फर्स्ट पद है और ये सेकेंड पद है, 2 पद है। पहला वालों को पूर्व पद, दूसरे वाले को उत्तर पद। राइट, यही है समझना आप लोगों को। और इस राजपुत्र को हम लोग तोड़ दिए। क्या किए? तोड़ दिए। तो इसी को बोला जाता है क्या? समास विग्रह। समास विग्रह। विग्रह का मतलब होता है तोड़ना। विग्रह का मतलब होता है तोड़ना। जब समास को तोड़ दिया जाता है तो उसी को बोला जाता है समास विग्रह। राइट, तो ये समझना है, पहला वाला को पूर्व पद, अंतिम वाला को उत्तर पद या फिर सेकंड पद। तो देखिए, समास का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से समझिए। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, याद करना है और एग्जाम में लिख देना है। देखिए, 2 या 2 से अधिक शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्द को मिलाकर नया सार्थक शब्द बनाया जाए। जब 2 शब्द को मिला करके नया सार्थक शब्द बना दिया जाए ना, तो उसी को क्या कहते हैं? समास। सार्थक शब्द लिखना इंपॉर्टेंट है। सार्थक मतलब जिसका कोई मीनिंग निकले। अब 2 शब्द हम मिला दिए, चाय और अचार। चाय तो अच्छा वर्ड है, अचार भी अच्छा वर्ड है, दोनों को मिला दिए तो क्या बना? चाय अचार। तो इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, उसका मीनिंग बनना चाहिए। इसीलिए लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक शब्द को मिलाया जाए और सार्थक शब्द बनाया जाए, तो उसे मेल को कहा जाता है समास। जैसे एग्जाम्पल देखिए, देश के लिए भक्ति। तो देखिए यहाँ पे कितना सारा वर्ड है, देश है, भक्ति है, के लिए है। तो 2 या 2 से अधिक शब्द है ना, उसको मिला करके एक शब्द बन रहा है, इसी को बोला जाता है समास। तो अब देखिए आगे समास का कितना भेद है। पूछ सकता है कि समास का कितना भेद है। तो समास का 6 भेद होता है। समास का 6 भेद होता है। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये इंपॉर्टेंट है। कितना समास है इन सबों के बारे में हम लोग जानेंगे। एक एक लाइन में ये सब का डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, गेम ओवर। देखिए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, तो आप लोग अव्यय के बारे में जरूर सुने होंगे, लेकिन आप लोग भूल गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बारे में अभी नहीं जानना है, हम लोगों को इसका डेफिनेशन देखना है। इसी से हम लोग डेफिनेशन निकालेंगे। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, जो भी समास रहेगा ना उसका पहला वाला पद अव्यय हो तथा प्रधान हो। प्रधान मतलब मेन हो, मेन हो, उसी को बोला जाता है प्रधान। गांव में बोला जाता है प्रधान जी नमस्कार,
राइट। तो उसी को बोला जाता है प्रधान। पहला पद अव्यय भी होना चाहिए और प्रधान भी होना चाहिए, उसी को अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल लिख देंगे, एक दो हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में है आजन्म, इसमें दो शब्द है, मतलब दो पद है, एक आ है एक जन्म है। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आ प्लस जन्म। और पहला जो पद है ना, पहला जो पद है वो अव्यय है और प्रधान भी है, मतलब मेन वर्ड यही है। दूसरा में देखिए आमरण, आ प्लस मरण, हो गया गेम। इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल, एक चीज़ याद रखिएगा कि एक शब्द बार बार आए तो भी अव्ययी भाव समास होगा। अगर एक शब्द बार बार आएगा, जैसे हाथों हाथ, रातों रात, बातों बात, इस टाइप का वर्ड आएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, राइट। तो अव्ययी भाव समास सिंपल था कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो, उसी को अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसका एग्जाम्पल ये नहीं लिखना है। आगे देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच, तो दो पद होता है या तीन पद होता है, तो जनरली दो पद देखने को मिलेगा, राइट। तो जिस समास में ना दूसरा पद प्रधान होगा, मतलब मेन होगा, और दोनों पदों के बीच का कारक, हम लोग पढ़े हैं का, कारक चिन्ह लुप्त हो, का चिन्ह है ना वो छिपा हुआ रहेगा, उसी को तत्पुरुष समास कहेंगे। या तो हो गया जिस समास का दूसरा पद है प्रधान, उसी को क्या कहते हैं, तत्पुरुष। दोनों के बीच का छिपा रहता है। जैसे देखिए यश प्राप्त, ये क्या है, समास पद, ये है समास। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हुआ, यश को प्राप्त। इसका मतलब यश और प्राप्त के बीच में को छुपा था। क्या छिपा था, को। वही बताया गया है कि का कारक चिन्ह छिपा होता है। को हो सकता है, का हो सकता है, के हो सकता है, के लिए हो सकता है, इस टाइप का। विद्यालय मतलब विद्या का घर या फिर विद्या के लिए घर। एक चीज़ और, तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है वो हम लोग नहीं देखेंगे। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। ये भी हो गया, इसका डेफिनेशन, इसका एग्जाम्पल क्लियर है। आगे देखते हैं। देखिए थर्ड, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर, उत्तर का मतलब बताए थे, उत्तर का मतलब बाद वाला शब्द। देखिए उत्तर का मतलब बताए थे जो बाद में आता है। उत्तर पद प्रधान हो, मतलब बाद वाला प्रधान होगा, और दोनों पदों में जो दो पद होगा ना, वो विशेषण और विशेष से का संबंध होगा। तो सिंपल है कि दूसरा वाला पद प्रधान होगा और दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष से का संबंध होगा। एक विशेषण होगा, एक विशेष से होगा। जैसे कि नील कमल, चरण कमल, इसमें जो दूसरा वाला पद है कमल, वो प्रधान है। इसमें जो चरण कमल है वो प्रधान है, कमल। ये दोनों के बीच में ये और ये विशेषण और विशेष से है। ये नील और कमल विशेषण और विशेष से। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है। कर्मधारय समास क्लियर। द्विगु समास बहुत सिंपल समास है, बहुत सिंपल समास है। आप लोग गिनती पढ़े हो मैथ का, राइट। गिनती 1 2 3 वही है। जिस समास का पहला पद मतलब पहला वाला शब्द संख्यावाचक हो, पहला वाला जो शब्द होगा ना वो संख्या को बताता हो, 1 2 3 4 5, उसी को द्विगु समास कहते हैं। उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे दो राहा, देखिए पहला पद क्या है, दो। नवरथ, पहला पद क्या है, नौ। नौ का मतलब 9, दो का मतलब 2। तो ये पहला पद क्या है, गिनती है, संख्या है, तो इसी को द्विगु समास कहेंगे। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दो राह का मतलब दो राहों का समूह। दो राहों को समूह को बोला जाता है दो राह। और इसी को तोड़ने को क्या कहते हैं, समास विग्रह। क्या कहते हैं, समास विग्रह। जब इस वर्ड को तोड़ा जाएगा समास को, तो उसी को कहते हैं समास विग्रह, क्योंकि विग्रह का मतलब तोड़ना होता है। सिंपल सा इसका डेफिनेशन, इसका एग्जाम्पल कंप्लीट। द्वंद्व समास, ये तो और भी सिंपल है। इसमें तो दो ही चीज़ यूज हुआ, पहला पद दूसरा पद, प्रधान प्रधान, बस। तो जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, इसमें क्या होगा ना, पहला वाला भी और दूसरा वाला दोनों का दोनों मेन होगा।
कोई एक मेन नहीं होगा, दोनों प्रधान होगा, दोनों मेन होगा, राइट। तो उसी को क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अच्छा बुरा, तो ये दो शब्द है, अच्छा, दूसरा शब्द है बुरा, तो दोनों का दोनों क्या है, प्रधान है, दोनों का दोनों प्रधान है, इसीलिए इसको द्वंद्व समास कहेंगे। दूसरा देखिए ऊंचा नीचा, दोनों का दोनों क्या है, प्रधान है। सिर्फ ऊंचा को हम लोग रखेंगे और नीचा को छोड़ देंगे तो फिर इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दोनों प्रधान है। और देखिए द्वंद्व समास में ना ये हैपन का साइन लगा रहता है, ये वाला साइन दोनों वर्ड के बीच में, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। तो इसका डेफिनेशन, इसका एग्जांपल कंप्लीटेड। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो बहु का मतलब क्या होता है, बहु का मतलब होता है पत्नी, बहु का मतलब होता है पत्नी। और जब बहु किसी के घर में आती है तो वो तीसरे व्यक्ति के घर से आती है। पहला दूसरा आदमी वहाँ पे रहता है, लेकिन उसको है ना तीसरे व्यक्ति का दर्जा दिया जाता है। अरे वो तो दूसरे घर से आई है, तीसरे घर से आई है। तो उसी से समझ सकते हैं कि बहुव्रीहि समास में क्या होता है ना, कि जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो, पहले वो घर वाला कोई प्रधान नहीं है, और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता हो। दोनों पद मिल जाएगा और किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेगा। पद का मतलब शब्द, पद का मतलब होता है शब्द। तो दोनों पद में ना कोई भी प्रधान नहीं होगा, और दोनों अगर मिल जाएगा तो बताएगा कि ये तो किसी तीसरा चीज़ का इशारा कर रहा है भाई। तो इसी को बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में दशानन, इसमें दो पद है, दशा और नन। ये दोनों है से कोई भी प्रधान नहीं है, दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं है, और दोनों मिल करके तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है। दशानन का मतलब 10 मुख हैं जिसके, और किसका 10 मुख है, रावण का। रावण का 10 मुख है। चतुर्मुख मतलब 4 मुख हैं जिसके, ये चतु पहला पद, ये दूसरा पद, दोनों का कोई भी प्रधानता नहीं है, और दोनों मिल करके एक शब्द की तरफ डिनोट कर रहा है। कौन, किसके 4 मुख हैं, मतलब चेहरा है, फेस है, ब्रह्मा जी। तो ये था समास। आप लोग को कंप्लीट याद हो गया होगा, एक बार अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।